ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो लास्ट क्लास हम लोग ने C3 पाथवे खत्म किया है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट C4 पाथवे. अब C4 पाथवे कौन करने वाला है? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डन बाय C4 plants. Can you give me the example of C4 plants? Corn, sugarcane. ठीक है, अब इनको why we are calling them as C4 plants? What is the reason calling them C4? It is alternative to C3. What else? See, alternative है ठीक है, लेकिन why we are calling it C4? Because here there is going to be the involvement of 4 carbon atoms. और C3 में 3 कार्बन. तो हमने साइकिल में भी पढ़ा है ना, 6-3 ऐसे मॉलिक्यूल्स कार्बन के जो फॉर्मेशन हो रहा है. What are the 3 steps of C3 cycle? Carboxylation, reduction, regeneration. Very good. चलो, so in this cycle we are going to, let's first look into the cycle. फिर यहाँ पे भी हम लोग को वो सारी चीजें देखनी है कि यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है. जैसे प्रीवियस में हमने लिखा है ना, एक्सेप्टर, कैरियर, ये सारी चीजें सेम यहाँ पे भी वी हैव टू रिमेम्बर. So let's first look into the cycle. Okay. Now, as in C3, जैसे CO2 आ रहा था, right? C3 में भी CO2 बाहर से आ रहा था. Similarly, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? CO2 in the air is getting reacted and forming HCO3 minus. What is HCO3 minus? Bicarbonate है? Sure? Sure, bicarbonate है. Yes. So what is happening here? यहाँ पे can you see H2O, जैसे अपना फोटोलिसिस होता है तो H ion split होता है. That H is getting reacted with your CO2 and forming HCO3, जो तुम्हारा क्या बन रहा है? बाइकार्बोनेट. ये साइकिल में आता है. Now here you have to remember this is happening in a लीफ में हो रहा है, राइट? कहाँ पे हो रहा है ये सब चीजें? लीफ में हो रहा है. Is this happening in leaf? लीफ में ही होगा ना? Yes, लीफ में क्लोरोप्लास्ट, राइट? So लीफ का स्ट्रक्चर याद है तुम लोग को? We have done it in the anatomy. एनाटॉमी में पढ़ा हमने लीफ का स्ट्रक्चर. This is the structure of your leaf. What all things do we have in a leaf का structure? बाहर की लेयर पे क्या होता है? एपिडर्मिस. Yes. Then we have mesophyll cells. Mesophyll cells are divided into 2, palisade and spongy mesophyll cell. बीच में air cavities है. Then here we can see bundle of sheath, xylem and phloem. Abaxial और adaxial word याद है? Sure? तेको पता है एनाटॉमी नहीं हुआ है? ठीक है. What is abaxial? Tell me. Lower part. और adaxial मतलब? So this is just the term that we are using for lower and upper. That's it. Okay. Then here बीच में you can see the substomatal cavity. अभी ये structure हमने already anatomy में पढ़ा है. But this structure is actually known as your Kranz anatomy. क्यों होगा नाम तुम guess कर सकते हो? Why we are calling it as Kranz anatomy? Because it is going to be given by the scientist named Kranz. ये structure याद रखो. There is no rocket science in this part, but just NCERT में भी अपना पार्ट है Kranz anatomy का, तो I have just explained you this. ठीक है. तो अब लीफ में ये सारी चीजें हो रही है, तो we have to remember यहाँ पे this is happening in your mesophyll cells में हो रहा है ये पार्ट, और this is happening in your bundle of sheath. I hope you guys know bundle of sheath क्या है. पीछे डायग्राम में देखा ना हमने bundle of sheath भी. Yes.
सो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज. नाउ यू रिमेम्बर कार्बोक्सिलेज जैसे एंजाइम्स कब हम लोग ने लास्ट टाइम भी यूज किया था, रूबिस्को में, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. तो यहाँ पे अपने पास पेप कार्बोक्सिलेज है. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेप? पाइरुवेट फॉस्फेट, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ से इट इज गेटिंग रिएक्टेड विथ योर ऑक्सैलो एसीटेट. ऑक्सैलो एसीटेट को हम लोग लिखते हैं OAA शॉर्ट में. ऑक्सैलो एसीटेट को क्या लिखते हैं हम लोग? व्हाट डू वी राइट फॉर ऑक्सैलो एसीटेट? OAA. सो क्वेश्चन में भी अगर कभी भी तुमको OA दिख गया तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू मैलेट, और क्या हो रहा है, H+ की वजह से NADP+ इज गेटिंग फॉर्म. दिस इज द वन स्टेप जहाँ पे कोई चीज फॉर्म हो रही है. फिर मैलेट से प्लाज्मोडेस्माटा याद है प्लाज्मोडेस्माटा, सेल चैप्टर में पढ़ा हमने. व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? सेल हुआ है? नहीं हुआ. व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? दो सेल्स के बीच में ब्रिज फॉर्म करता है. कुछ कितनी बार टच लिखा है सेल का तुम लोग ने? क्या है प्लाज्मोडेस्माटा? नहीं बोला उसने. क्या बोला बता, रिपीट कर. दो सेल्स के बीच में ब्रिज फॉर्म करता है. यस, दो सेल्स के बीच में ब्रिज फॉर्म करता है. वी हैव स्टडीड दैट ना. तो ये दो अलग चीजें हैं, मीजोफिल एंड बंडल ऑफ शीथ, दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा डायग्राम में ही दिख रहा है, फिर भी जोन आउट. सो मैलेट से, सो दिस पार्ट इज हैपनिंग इन योर मीजोफिल सेल्स, व्हेयरएज ये जो नीचे का पार्ट है ये सब कहाँ हो रहा है? बंडल ऑफ शीथ में. सो मैलेट से it is getting converted into pyruvate. Now this pyruvate plays the important role because जब glycolysis हम पढ़ेंगे तो ग्लूकोज का जब फंक्शन पढ़ेंगे तो एंड में अपने पास ये पायरुवेट ही फॉर्म होता है. So you have to remember ये pep word, then this pyruvate word, then ग्लूकोज का केल्विन साइकिल में भी हमने पढ़ा है. Yes. Now मैलेट से पायरुवेट कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट से अगेन इट इज फॉर्मिंग PI pyruvate. Now this is the second step where your ATP is getting converted into AMP plus PPI. In short ADP में कन्वर्जन हो रहा है, सिंपल टर्म्स में याद रख लेना. फिर PI pyruvate से क्या बना तुम्हारा? PEP बना. Then PEP again when the HCO3 is going to react, it is going to again form oxalo acetate. अभी कमिंग बैक टू दिस पार्ट, जब मैलेट से पायरुवेट कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ? CO2 got released. Also your NADPI got converted into NADPH plus H plus, जो ऊपर बना था उसका आगे कन्वर्जन हुआ वापस. दिख रहा है? श्योर. Then what happened? Your rubulose bisphosphate कहाँ था? ये हमने कहाँ पढ़ा था? केल्विन साइकिल में. तो ये कन्वर्ट होता है इनटू 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate क्या है? 3PGA. Then again इसमें से ट्रायोस फॉस्फेट बाहर रिलीज होता है and then again the cycle this continues. तो ये एक ही साइकिल में तुम्हारा जो केल्विन साइकिल का जो 2 स्टेप था वो भी इन्वॉल्व है एंड ये भी पूरा प्रोसेस हो रहा है. नाउ फ्रॉम दिस सिंपली अगर याद रखना है तो यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट एक्सेप्टर OAA है. CO2 का यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होगा?
oxaloacetic acid, या oxaloacetate. Then from here it is getting converted into malate. Malate से pyruvate, pyruvate से pep. These are the only four major things you have to remember. और बीच में OA से malate के टाइम पे क्या फॉर्म हो रहा है? NADP फॉर्म हो रहा है. एंड वही malate से pyruvate के टाइम पे क्या हो रहा है वापस? NADPH plus is getting formed. And CO2 is getting released. फिर पायरुवेट से यहाँ पे जाते टाइम your ATP is getting again utilized. सिंपल है साइकिल. श्योर हो? एनी डिफिकल्टी? नो? पक्का याद रहेगा ये? एक बार take 2 minutes and just observe the cycle again, then we'll write the points. अब ये C4 पाथवे तो ऑब्वियस है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो उसमें कितना कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा? So everywhere you are going to have 4C, 4C. This compound is going to be 3C. पेप तुम्हारा क्या होगा? 3C. Why 3C? Because यही आगे फिर वापस CO2 आएगा तो ये वापस 4C हो जाएगा, right? So it needs to be reduced for something to be added. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? CO2 बाहर निकला है ना, तो एक C कम हो गया. होगा ना कम? जनरल रिएक्शंस में यही होता है ना. Yes. एनालाइज किया और अभी मैं अच्छे से देखो और मैं वो क्वेश्चन एक वापस पूछने वाली हूँ कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है? फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है? आई एम अगेन आस्किंग दैट क्वेश्चन क्योंकि पहले जस्ट तुम लोग ने ऐसे ही OA बोल दिया, बट अगेन एक बार पूरा साइकिल अच्छे से देखो और बताओ. देखिए सब देख लिया. Now tell me which is the first CO2 acceptor here. बताओ बेटा, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कौन है? PEP है. कौन है? उसी से फिर तुम्हारा OAA बनेगा, बट पहले इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय PEP. सो योर फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है? PEP. नाउ कैन यू गाइस टेल मी व्हिच इज गोइंग टू बी द सेकंड CO2 एक्सेप्टर? अरे बधिरो, दूसरी बार कहाँ पे CO2 कहीं से आके एक्सेप्ट हुआ है, कहीं से एब्जॉर्ब हुआ है, किधर कुछ हुआ है, वो देखो साइकिल में. यहाँ पे हो रहा है ना. सो अगर मैंने यहाँ पे ये बन रहा है तो ये एक्सेप्ट कर रहा था, राइट? तो नीचे यहाँ पे अगेन CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ है, जो एब्जॉर्ब हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है. तो कैन यू गाइस टेल मी हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस CO2? क्यों 3PGA? 3PGA बन रहा है तेरा, एक्सेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? Who is accepting?
समझा? सबको समझा क्या हुआ है? समझा बेटा? श्योर? वेल, क्लियर है? नाउ केल्विन साइकिल में मुझे बताओगे एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन में कितना क्या लग रहा था? 18 ATP था, राइट? यहाँ पे यू आर गोइंग टू रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज यू आर गोइंग टू नीड 30 ATP एंड 12 NADP. क्या लगने वाला है यहाँ पे? 30 ATP एंड 12 NADP. Is this clear? Sure? पक्का? तो तुमको लगता है C4 plants are going to have a bit of some special cells or any modification will be there? कुछ तो डिफरेंस रहा होगा ना C4 plants में, for which they are doing a different pathway or cycle. वरना ये भी नॉर्मली C3 कर सकते थे ना? या ये होने के लिए they'll need something, there is going to be the requirement of some specialization. चलो ये हम लोग शुरू करते हैं लाइट इंटेंसिटी से. इनको लाइट इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी? या दे विल शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी और लो लाइट इंटेंसिटी? They will show response to high light intensity. What else we can add? ये हो गया लाइट का पॉइंट. और क्या रिक्वायरमेंट होता है? लीफ का स्ट्रक्चर तो हमको पता है, लीफ इनकी कैसी होती है, क्रांस एनाटॉमी वाली होती है, तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट. एनी अदर? लाइट हो गया. और क्या इंपॉर्टेंट होता है? लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए कैन आई से दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर. हाई इंटेंसिटी के रिस्पॉन्स शो करे तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर हाई होगा तो भी दे विल बी एबल टू टॉलरेट द सिचुएशन. यस, समझा? अब C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है क्या? विल दे डू फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या होगा बेटा लोग? फोटो मीन्स रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ या यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड वो सब. तो C4 प्लांट्स हम लोग ने पूरी साइकिल में किधर भी लाइट का डिस्कशन किया है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट डूइंग नो फोटो रेस्पिरेशन. नो फोटो रेस्पिरेशन. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं करे तो बायोमास का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगा या कम होगा? यस, नहीं लिख रही हूँ मैं पहले बात. हाँ, बायोमास क्या होता है? सिर्फ इसको नहीं पता, बाकी सबको पता है ना बायोमास क्या होता है. व्हाट इज बायोमास? हम लोग इंजीनियर बोलते हैं ना बायोमास ऑफ दिस प्रोडक्ट, या लेट्स सिंपल टर्म्स में ऐसा समझ लो, वेट कंटेनिंग, वेट जो होता है या जो बाय प्रोडक्ट तुम्हारा रिलीज होगा वो. जैसे अभी मेरे अंदर मेरा बायोमास कितना होगा अगर मुझे कैलकुलेट करना था, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एवरीथिंग व्हाटएवर इज इनसाइड मी, राइट? सो बायोमास इज द, यहाँ पे हम लोग के लिए बायोमास इज समथिंग व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से. तो यहाँ पे बायोमास ज्यादा होगा या कम होगा? प्रोडक्टिविटी है मतलब समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन अच्छे से. प्रोडक्टिविटी क्या होता है? कोई काम करना भी से ना, यू आर वेरी प्रोडक्टिव, दैट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम अच्छे से, राइट? तो यहाँ पे हम लोग को बायोमास की प्रोडक्टिविटी बतानी है, ज्यादा होगी या कम होगी बायोमास?
Very good. So they have high biomass productivity. सिंपल है यहाँ तक. जस्ट यहाँ तक समझा है? श्योर? आगे जाए अभी? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? चलो. नेक्स्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज नाइट और डे में क्या डिफरेंस होता है सीएम पाथवे का. केम पाथवे किसका दूसरा नाम है या एक डिफरेंट पाथवे है? यस, केम पाथवे नया पाथवे है या पुराना पाथवे ही है? क्या था? C4 का कुछ तो था. यस, C4 इज केल्विन साइकिल. तो केम पाथवे किसका नाम है? C4 का नाम है ना. C3 इज योर केल्विन साइकिल, राइट? तो C4 पाथवे का भी तो साइकिल हमने पढ़ लिया, राइट? सो दैट इज नथिंग बट योर केम पाथवे. C4 is only your chem pathway. Can you guys tell me what will be the full form of chem? CM pathway बोल रहे हैं ना हम लोग. Can you tell me what is the full form of CAM? तुमको क्वेश्चन समझा या नहीं समझा है? Pause कर. So coming back to the C4 pathway. C4 pathway किसने दिया था हमको? Hatch and Slack ने. तो इसको लोग Hatch and Slack pathway भी बोलते हैं, जो C4 हमने पढ़ा. Now coming back to the chem pathway का cycle. Okay. Now what happens? We know that leaf के पास stomata होता है. That is going to open and close. Open कब होता है और close कब होता है? During night it closes. जनरली यही हमारा प्रोसेस है ना. नॉर्मल अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है नॉर्मल प्लांट्स में तो क्या होना चाहिए? डे में स्टोमाटा ओपन होना चाहिए, नाइट में स्टोमाटा क्लोज होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? लेट्स लुक इनटू द नाइट का प्रोसेस. सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग, योर CO2 हमको पता है, पीछे हमने साइकिल में पढ़ा, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द प्रोसेस. तो सेम थिंग इज हैपनिंग, योर CO2 इज कमिंग इनसाइड. तो इसको फर्स्ट एक्सेप्ट किसने किया है? CO2 का यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होगा? अगेन पेप. पेप से क्या बना? OA. OA से मैलेट. अब मैलेट से वी ऑल्सो गेट मैलिक एसिड. प्रीवियस साइकिल में हम लोग ने मैलिक एसिड नहीं देखा, मैलेट से हमने डायरेक्टली क्या बनाया? फिर पाइरुवेट बनाया, राइट? सो मैलेट से अपने को यहाँ पे क्या मिलता है? मैलिक एसिड विच इज इन द वैक्यूल ऑफ योर लीफ में वैक्यूल्स भी होंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ना जनरली, जो हमारे नॉर्मल सेल्स में होने चाहिए. So this formation, malic acid का formation is going to be in your vacuole, right? Then starch chloroplast में होगा, जो triose phosphate. Even triose phosphate was we saw in the previous cycle. Triose phosphate से फिर क्या बन रहा है? Your phosphoenol pyruvate which is your PEP. फिर PEP से the cycle continues. वही यहाँ पे if you see तो यहाँ पे what is happening? NADH से NAD बन गया है. सेम उधर भी हो रहा था, सेम थिंग. नाउ सेम थिंग व्हेन वी गो विद द डे टाइम, व्हाट इज हैपनिंग? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जो स्टोर्ड मैलेट था हमारे पास. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा कि होगा?
रीफिक्सेशन होगा, बाहर से हम नहीं लेंगे CO2, बट रीफिक्सेशन होगा CO2 का सेल के अंदर। तो सेम थिंग जो प्रीवियस साइकिल में पढ़ा, उसी को हम लोग ने यहाँ पे एलॉबरेट करके पढ़ा है कि आधा चीज जो है वो दिन में हो रहा है और आधा चीज जो है वो रात में हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, पाइरुवेट बना था अपना, याद है, पाइरुवेट से स्टार्च, तो यही स्टार्च यहाँ पे स्टोर्ड है। कमिंग टू इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर मैलेट, राइट, मैलेट का हो रहा है ना डीकार्बोक्सिलेशन, मैलिक एसिड जो बना है उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, पाइरुवेट, विच इज द पार्ट ऑफ योर केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या था, सो इफ वी सॉ प्रीवियस वाला जो साइकिल था, इसमें हमने कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये पार्ट केल्विन साइकिल का है ना, दिस पार्ट इज ऑफ C3 साइकिल, राइट। सेम वहां पे भी हमने शो किया है, but there we have discussed more about malate rather than talking about Rubisco, correct? So what is happening here, CO2 जो है Kelvin cycle में, then if you see here your malic acid which was formed, which was stored in your vacuole, is getting converted into malate under the presence of NADP plus malic enzyme. So they are releasing CO2 and there is a formation of pyruvate जो starch बनेगा। फिर again if you see है, यहाँ पे भी हमारे पास starch है, तो ये cycles जो है with day and night it is going to be continued। यहाँ पे जो product बन रहा है वो यहाँ पे utilize हो रहा है, वहां पे जो product बन रहा है वो यहाँ पे utilize हो रहा है, simple। So can you guys tell me, अब अच्छा अभी ये हम लोगों को किसने दिया था, let's first talk about that। So why we are calling it as chem pathway? Chem pathway का full form क्या है? Translation acid metabolism. Now why this name? Why this weird name? Morpho में families पढ़ी हैं हमने? Yes, we know the concept of families now. कौन सी families पढ़ी हमने? So similarly ये जो नाम है ना this is a family, तो ये फैमिली के जो लोग है प्लांट्स की कैटेगरी के आते हैं क्रासलेसी के, वो सारे कौन सा पाथवे करेंगे, केम पाथवे करेंगे। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? एग्जांपल क्या होगा, अपुंशिया, देन अगावे, मैं सिंपल एग्जांपल लिख रही हूँ, इसके बहुत गंदे गंदे नाम वाले एग्जांपल्स भी है, बट लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन। ये दो एग्जांपल्स याद रख लोगे, अगावे एंड अपुंशिया, simple, sure। Who discovered this pathway? Olire and Rohuni, they were the scientists who discovered this pathway। तो अब इसका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है, who is the primary acceptor here? और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मेशन किस चीज का हुआ है, पेप से क्या बना है, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रोडक्ट ना, कोई चीज बनी है तो, विच इज योर सिंपल। कुछ डिफिकल्टी है इसमें? श्योर, समझ गया ये, आगे जाओ। लास्ट साइकिल ऑफ द डे वी हैव टू स्टडी, और ऑफ द चैप्टर वी कैन से, कूल। चलो लास्ट कौन सा है अपना, C2 साइकिल। क्या है C2? C2 क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोल तुम लोग को होमवर्क दिया था ना पता करने के लिए, तो C2 का एग्जाम्पल क्या था? AR ARUGU LA और एंड
ये लिखता है. यस, बाकी किसी ने ढूंढा है? सेम सेम नाम क्या है? अच्छा, एंट्रीज में लिखा है wheat and rice. Why C2 but? दूसरा एग्जाम्पल होगा. यस, why C2? बोलो, why C2? Why I'm calling it as C2 cycle? C3 C4 का भी रीजन समझा ना हमने. why we are calling it as C3, why we are calling it as C4, why C2? टू कार्बन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा. व्हाट एल्स वी कैन से? कार्बन इंटरमीडिएट होता है. यहाँ पे क्या होता है? व्हाट डज दैट मीन? कार्बन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगी. यस, यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, विच आर गोइंग टू बी फॉर्म. ओके, नाउ दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड PCO. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCO? एनी गेसेस? गलत भी होगा तो भी चलेगा, बट गेस करो क्या होगा इसका. P से क्या होगा? सिंपल है. P से सोच लो. P से चैप्टर के नाम से कनेक्टेड है. व्हाट वुड बी द P? चैप्टर का नाम फोटोकेमिकल है. फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन. क्या है ये? फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन. What does that mean? यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होना है? कार्बन का ऑक्सीडेशन होना है. What do you mean by oxidation? Yes, addition of oxygen. Addition of oxygen. तो हमने तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन लिखा है. ये तुमको केमिस्ट्री भी नहीं आता है क्या? अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? क्या होता है बता. ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. गुड. सो लेट्स कम टू दिस साइकिल. इसका एक और नाम है विच इज ग्लाइकोलेट मैकेनिज्म या ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं. सो क्वेश्चन में अपने को आइदर ऑफ द नेम्स आ सकते हैं. सो वी हैव टू forget it, right? Forget it. You have to. नहीं क्या? तो याद रखना है. तो बोलना याद रखना है. चल. So let's discuss. तो ये लाइट डिपेंडेंट है या लाइट इंडिपेंडेंट होगा? पूरा लाइट डिपेंडेंट भी नहीं और पूरा लाइट इंडिपेंडेंट भी नहीं है. सो इट इज लाइट डिपेंडेंट फॉर द अपटेक ऑफ. किसका अपटेक करना पड़ेगा इसको पहले? यस, यू विल नीड द अपटेक ऑफ O2, राइट? एंड O2 के साथ में और भी कुछ तो चाहिए. CO2 equally will be important. So for the uptake of O2 and CO2, it is going to be light dependent. Yes. उसके बाद में so in general अगर मैं बोलूँ फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब ही ये है कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस फॉर द अपटेक ऑफ O2 एंड CO2. जो कौन से प्लांट्स करते हैं?
फोटो रेस्पिरेशन कौन नहीं करता, हमने लिखा था? वेरी गुड। तो कौन कर सकता है? C4 करते हैं और C3 नहीं करता है, या वाइस वर्सा है? दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। फोटो रेस्पिरेशन के पॉइंट्स है। C4 नहीं करता, C3 करता है। ठीक है, सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर बोथ द साइकिल ना, दैट वी कैन रिमेम्बर। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो पाथवे दिस इज अ मिक्स, ऐसा समझ लो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। 3 जगह पे हो रहा है। कितनी जगह पे हो रहा है ये? 3 places are involved. First is your chloroplast, second is peroxisomes. I hope you know what is peroxisomes. Peroxisomes क्या होता है? What are peroxisomes? ये भी सेल चैप्टर में पढ़ा है। Peroxisomes माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हाँ बट कुछ तो है ना, वी हैव लर्न ना पेरोक्सिसोम्स क्या है, दे आर डैश, वी हैव रोट दैट। इन डेप्थ फंक्शन नहीं लिखा बट इट इज समथिंग लिखा है हमने। क्या है पेरोक्सिसोम्स? क्लोरोप्लास्ट पता है, माइटोकॉन्ड्रिया पता है, तो पेरोक्सिसोम्स क्यों नहीं पता है? स्मॉल बॉडीज, circular structure present in the cell for extracellular membrane। याद आया? वापस सेल चैप्टर पूरा पढ़ के आओ तुम लोग, सच्ची में। ये वाली एमटी में ना यू आर गोइंग टू हैव ऑल द चैप्टर्स। बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, बट हाँ चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। Let's talk about the cycle. Okay, now since it is uptake of oxygen, हमको चाहिए प्रोसेस शुरू होगा, right? So what is happening here? RUBP को ऑक्सीजन मिला, क्या बना? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड प्लस PGA, उसमें PI रिलीज हुआ, मतलब फॉस्फेट ग्रुप निकल गया। क्या बना? ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जब जाता है पेरोक्सीसोम्स में, तो इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ H2O2। व्हाट इज H2O2? Very good. So it's going to react with H2O2 and give you glycine. What is glycine? Amino acids जो होते हैं ना, amino acids, it is one of your amino acid you can remember for now. Biomolecules जब हम पढ़ेंगे तो you will more understand about the names and everything. समझ गया? फिर glycine जो है वो split होगा into 2 molecules of glycine. ठीक है, कहाँ पे split होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो यू गॉट NH3 एंड CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ। और क्या बना यहाँ पे? NAD से देयर वाज अ कन्वर्जन ऑफ NADH2 which give rise to the formation of serine। क्या बना यहाँ पे फिर? सो यू कैन रिमेम्बर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए एंड यू गॉट serine। बीच में क्या हुआ है? बीच में योर NAD has got converted into NADH2। क्लियर? Serine then is going to go into peroxisome and form hydroxypyruvic acid। क्या बनाएगा ये? Hydroxypyruvic acid which will be converted into glyceric acid। और जो हमारा यहाँ पे ये फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे वापस यूटिलाइज हो रहा है ना, यूटिलाइज। Then your glyceric acid is getting converted into PGA। What is the full form of PGA? तो अगेन यहाँ पे हमारा ATP is getting utilized and forming ADP, right?
देन इट इज गोइंग टू फॉर्म RuBp, फिर वापस O2 आएगा एंड द साइकिल इज गोइंग टू कंटिन्यू. सिंपल सिंपल है साइकिल. तो नॉर्मली ये होने के लिए कंडीशंस कैसी चाहिए होंगी हम लोग को? हाँ, दोनों भी हाई चलेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर चल जाएगा. फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है ना यहाँ पे भी, तो बोथ कैन बी फाइन. दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी. ठीक है. अब तुमने एक चीज नोटिस किया, थ्रू आउट दी साइकिल्स दैट वी स्टडीड, वन कंपाउंड वाज वेरी मच कॉमन विच इज RuBp. जब हमने CO2 को एक्सेप्ट कराया था तभी भी, जब CO2 इन्वॉल्व था तभी भी RuBp था, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी वी आर टॉकिंग अबाउट RuBp. सो RuBp इज समथिंग विच हैज बीन वेरी कॉमन इन ऑल योर साइकिल्स, है ना. डार्क रिएक्शन जब से हमने शुरू किया है उन सब में मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट RuBp, and we have written that RuBp is one of your most abundant, क्या है ये, प्रोटीन ऑन द अर्थ विच इज फाउंड. एंड इसका एक और स्पेशलिटी है दैट ये जो है वो दोनों को बाइंड कर सकता है. इट कैन बाइंड विथ ऑक्सीजन एज वेल एज इट कैन बाइंड विथ CO2. करेक्ट. अब दोनों में जैसे हीमोग्लोबिन भी है, दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन और CO2 के साथ, सेम ये भी है. बट कैन यू गाइस टेल मी इसका हायर अफिनिटी किसके लिए होगा? व्हाट डू यू मीन बाय अफिनिटी? द एबिलिटी टू बाइंड किसके लिए ज्यादा होगा, O2 के लिए या CO2 के लिए? Yes guys, tell me. Towards किसके लिए होगा ज्यादा अफिनिटी? टूवर्ड्स CO2. एवरीवन अग्री टू दैट? सब मानते हो CO2 के लिए ज्यादा होगा अफिनिटी? मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर किसी को लग रहा है ऑक्सीजन के लिए होगा ज्यादा अफिनिटी? श्योर? पक्का? तो ये जो हमने पाथवे पढ़ा ना, यहाँ पे तुमको क्या लगता है यहाँ पे कोई चीज हमारी फॉर्म हो रही है? इज देयर हियर द सिंथेसिस ऑफ ATP? सिंथेसिस ऑफ ATP, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ATP. सिंथेसिस हो रहा है ATP का, यूटिलाइज हो गया, तो देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP. ऑल्सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी शुगर. देखो शुगर फॉर्म होता है तो ही हमको एनर्जी फॉर्म होने के आगे चांसेस होते हैं ना. शुगर से ही हमारा एनर्जी बन रहा है, ग्लूकोज से. कोई भी फॉर्म ऑफ शुगर अगर होगा तो उसी से हम लोग कन्वर्जन करके एनर्जी बना सकते हैं. यहाँ पे ना ही ग्लूकोज बन रहा है और ना ही ATP बन रहा है और ना ही NADP बन रहा है. यस, रादर व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है. किस चीज का यूटिलाइजेशन हो रहा है? ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है. एंड रिलीज क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ CO2. So this is the cycle in which your CO2 is getting released. There is no synthesis of ATP, but there is utilization of ATP. Plus there is no formation of any sugar. अगर तुमको याद हो प्रीवियस साइकिल्स ने हम लोग ने वो टर्म्स ये लिखा है कि 1 ग्लूकोज बनने के लिए हमको कितना क्या चाहिए, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज बन रहा था. whereas यहाँ पे we can't see any sugar forming. all we can see is amino acids है और बाकी के एसिड्स है जिनका कन्वर्जन हो रहा है कंटिन्यूसली, प्लस यूटिलाइजेशन हो रहा है. राइट?
श्योर हो? पक्का क्लियर है? सिंपल. शैल वी गो अहेड? आगे जाए. नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फैक्टर्स. यस, द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट. फैक्टर का सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? लाइट. सो लाइट का कैसे होगा? लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा. सो इसका हमको एक ग्राफ भी दिया है. ठीक है, ग्राफ कैसे रन करेगा लाइट इंटेंसिटी के लिए? इट इज गोइंग टू, यस श्योर, तो एक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इट विल गो दिस वे, राइट? सो इससे हम लोग क्या ये कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं. ये ग्राफ हमको क्वेश्चन में भी मिलेगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इसको कंक्लूड कैसे करना है. हाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट? yes, how we will conclude? कांस्टेंट हो जाता है. तो हम लोग लाइट सैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे पॉइंट. सो लाइट सैचुरेशन जो है वो यहाँ पे है. is only 10% of sunlight. लाइट सैचुरेशन यहाँ पे कितना होता है? ओनली 10% ऑफ सनलाइट. तो जितना सनलाइट आ रहा है उसमें से कितना हो रहा है एब्जॉर्प्शन, या हम लोग जो बोलते हैं वो 10% ही होता है. यहाँ पे जब हम लोग लाइट इंटेंसिटीज वगैरह की बात करते हैं तो एक और चीज आ जाती है विच इज PAR. Any guesses full form for PAR? Photosynthetic. P is photosynthetic. ठीक है, A और R क्या होगा? सो लाइट को तुम कनेक्ट कर सकते हो और A से क्या है फिर? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम पार बोलते हैं. बेसिकली द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. तो अगर हम लोग बोलते हैं कि 100% लाइट आ रही है प्लांट के पास, सनलाइट तो पूरी आ रही है, बट दे आर नॉट गोइंग टू एब्सॉर्ब ऑल द लाइट दैट दे आर रिसीविंग फ्रॉम द सनलाइट. यस, तो दे आर जस्ट गोइंग टू एब्सॉर्ब 10% ऑफ इट और फिर वही आगे पास ऑन होती है. सो दिस इज मोर ओवर कनेक्टेड विथ योर इकोसिस्टम का चैप्टर कि कैसे हर जगह पे 10%, हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी ही पास होगी. सो दैट इज कंसिडर्ड इन योर 10% लॉ. नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे वो, बट अभी के लिए जस्ट गेट द बेस आइडिया. सिंपल. यस, व्हाट नेक्स्ट पॉइंट वी कैन ऐड अबाउट लाइट? as you guys said, increase in light intensity beyond a certain point will leads to ब्रेकडाउन ऑफ. कौन सा मेजर पिगमेंट रोल प्ले कर रहा है? अभी हम लोग ने ऐसा क्यों बोला है कि एक पॉइंट के बाद में अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो देयर विल बी जस्ट कांस्टेंट, देयर विल बी नो गुड फोटोसिंथेसिस हैपनिंग. व्हाई? बिकॉज ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी तो क्लोरोफिल का जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा. और अगर क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो गया तो अगेन योर फोटोसिंथेसिस वोंट बी हैपनिंग. समझा ये दो मेन पॉइंट्स? श्योर.
नेक्स्ट मेजर फैक्टर क्या होगा? अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? The word limiting factor means क्या? अरे सिंपल इंग्लिश है, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स लिमिट करना मतलब बढ़ाना घटाना, कि एक पॉइंट पे रोक देना. यस. So can I say your light is going to be your limiting factor? Yes. Let's talk about CO2. CO2 के बारे में क्या है? CO2 is one of your major limiting factor. क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि बताओ, सारी साइकिल्स में CO2 का तो रोल हमने पढ़ा ही है, तो CO2 तो इम्पोर्टेंट है. सो क्यों मैं उसको मेन लिमिटिंग फैक्टर बोल रही हूँ? एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कुछ पता है तुम लोग को? अभी तो बढ़ गया है, बट इन जनरल अगर हम लोग एयर के साथ मिक्स्ड फॉर्म में होता है CO2, तो कितना परसेंट होता है? 0.3 से 0.4%. ठीक है, 0.03 से 0. आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर में कितना है. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सम, हाँ ठीक है, 0.03 से 0.04. दिस इज द एवरेज CO2 विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. और जो हम लोग बोल रहे हैं CO2, प्लांट के लिए भी CO2 कितना रिक्वायर्ड होता है? प्लांट CO2 कितना? सो एवरेजली अगर हम लोग बोले तो इंक्रीज इन CO2 रेट बाय 0.05 तक. ठीक है, 0.05 तक अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज CO2 फिक्सेशन रेट. बियॉन्ड दैट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, राइट? क्योंकि उससे ज्यादा फिर वो हम लोग CO2 को फिक्सेशन कर ही नहीं पड़ते, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस. सिंपल है CO2. श्योर. व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? अच्छा, ये जो है CO2 जो हम लोग ने लिखा लिमिटिंग फैक्टर, this would not be a limiting factor for plants which does not require CO2. That means किसको नहीं चाहिए था CO2? कौन सी साइकिल में हमने पढ़ा CO2 का जरूरत नहीं है? जो सबमर्ज्ड प्लांट्स है ना, वाटर वाले, उन लोग के लिए CO2 is not going to be the limiting factor. Also your C4 plants जो है ना, उनके लिए भी CO2 is not the limiting factor majorly. ठीक है, सिंपल. याद रहेगा CO2 का पॉइंट्स? रहेगा याद? तो CO क्या होता है? व्हाट इज CO? तो इसका कॉम्पोजिशन पॉइंट कितना होगा? एनी आइडिया? C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स का डिफरेंट होता है ये. ठीक है, कॉम्पोजिशन पॉइंट इज कितना एब्जॉर्प्शन रेट और क्या होता है. सो C4 का इज 0 to 10 ppm एंड C3 का, क्यों C4 का कम है? क्योंकि दे आर, उन लोग के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर है भी नहीं. C3 का इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड
25 to 100 ppm. ओके, कूल, सिंपल. और क्या है दूसरा फैक्टर? थर्ड फैक्टर इज गोइंग टू बी माय टेम्परेचर. टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर है नहीं है? सो योर डार्क रिएक्शंस आर टेम्परेचर कंट्रोलिंग वाले रिएक्शन है. डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा, जब हम लोग ने लाइट रिएक्शन पढ़ा ना, तो वहां पे हमने ज्यादा एंजाइम्स के नाम लिखे ही नहीं थे. वी डिडंट फोकस मच अबाउट एंजाइम्स. बट जब से हमने डार्क रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट किया है और बाकी के सारे पाथवेज पढ़े हैं, सब में हमने एंजाइम्स के नाम ऐड किए हैं, क्योंकि वहां पे एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. एंड वी ऑलरेडी नो दैट एंजाइम्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. एंजाइम्स एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही रिएक्टिव होते हैं, उसके ज्यादा या उससे कम दे विल नॉट बी रिएक्टिव. तो अगर एंजाइम्स रिएक्टिव नहीं है तो मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? होगा. श्योर हो? श्योर हो क्या? तो C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करते हैं. एवरेज आउट कर सकते हो कितना होगा टेम्परेचर? दे कैन रिस्पॉन्ड टू अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस. एंड C3 के लिए क्या होगा? C3 they don't require much temperature, so they go around 20 to 25 degrees Celsius. Simple. Simple है. Now let's talk about the last factor, which is your water. Yes, can you guys tell me anything about water? Water के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? Water is a limiting factor. वाटर रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस पे कि नहीं? क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट रिएक्शन का रिएक्टेंट है ना, इसीलिए वाटर इज ऑब्वियसली गोइंग टू प्ले द रोल. वाटर लॉस अगर होता है प्लांट में तो योर लीव्स विल स्टार्ट विल्टिंग, ड्राइंग. इवेंचुअली अगर फिर भी वाटर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? दिल डाई, शेड ऑफ हो जाएंगे. राइट? सिंपल. सिंपल है. विद दिस वाटर के बारे में ज्यादा मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ. बेसिक इफ यू वांट यू कैन ऐड व्हाइल राइटिंग इन द नोट्स. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. तुमको याद है हम लोग ने कल कुछ इनहिबिशन के बारे में पढ़ा था, PS1 और PS2 का पढ़ा था. सो कैन यू गाइस टेल मी हाउ कैन आई इनहिबिट PS2? या फिर अगर मुझे फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करना है तो विच केमिकल आई कैन ऐड? DC? Mi है वो या Mu है? Mi था. ठीक है. What else we can use? अब ये यूज क्यों करते हैं? क्यों मुझे ये रेस्ट्रिक्ट करना होगा? नॉर्मल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मुझे नहीं करना है ये चीज, बट प्लांट के साथ जो वीडीसाइड्स, वीड्स जो ग्रो होते हैं, उनकी ग्रोथ तो मुझे स्टॉप करनी है ना. तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस थिंग्स एज अ हर्बिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स. क्लियर? श्योर? पक्का समझा है सब? चैप्टर क्लियर है? So before going, you are going to take DTPs from me, and tomorrow we'll start with the new chapter, mostly. Okay? दुखी हो गया बेचारा.